एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण और अर्जुन जब टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये एक भिखारी जो है भीख मांग रहा है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि माधव ये कैसे कैसे लोग रखा है इस संसार में, कितना भीख मांग रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया कि उसको भिखारी को बुलाया और उसने क्या किया कि जो गोल्ड है, गोल्ड के बहुत सारे कॉइन उसको दान दे दिए। तो भिखारी जल्दी से घर गया और उसने बोला कि यार अब मैं तो इसको बेच करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में एक चोर मिल गया। उसने क्या किया कि उसके पूरे कॉइनों को चुरा के वो भाग गया। इसके बाद फिर वो भीख मांगना चालू कर दिया। जब उन्होंने दूसरे दिन देखा कि फिर से वो बंदा फिर इसके बाद ये घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि यार फिर से ये बंदा भीख मांग रहा है। तो अर्जुन बोला कि यार इसको तो कल आपने गोल्ड कॉइन दिया था, फिर से ये भीख मांग रहा है। तो कृष्ण बोलते रुक जाओ, इसको देखता हूँ मैं। उसको बुलाया, बोले इधर आ। उसको बोले कल तो मैंने तुम्हें गोल्ड कॉइन दिया था। तो उसने बताया कि ये चोर ने लेके भाग गया और XYZ। इसके बाद फिर क्या हुआ कि बोले रुक जाए, बोले ये उससे भी मैं बड़ा चीज़ देता। तो उसने हीरा दे दिया। अब हीरा दिया तो क्या हुआ कि जब वो आगे गया तो उसने घर पहुंचा हीरा को लेकर के। तो हीरे को उसने क्या किया, डायमंड को एक मटके के अंदर डाल दिया। उनने बोला कि इसको कल बेचूंगा और इसके बाद इसको मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो अब उसने डायमंड को बेचने की, तो उसकी वाइफ सुबह उठी, उस जो घड़े में उसने डायमंड रखा था उस घड़े को लेकर के वो पानी नदी किनारे चली गई। अब जैसी नदी किनारे गई तो वो डायमंड नदी में बह गया। और डायमंड नदी में बह गया तो फिर वो उसने देखा कि यार फिर साला ये डायमंड चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर वो तीसरे दिन फिर भीख मांगने लगा। तो फिर इन्होंने कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि फिर से भीख मांग। बोले इधर आ। बोले तेरे को तो कल पहले गोल्ड दिया, चोर ले गया, डायमंड दिया, फिर डायमंड की कहानी बता दी कि XYZ ऐसा हो गया कि वाइफ आ गई और ये हो। इसके बाद उसने बोला कि एक काम कर, मेरे पास तो अभी 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए ले और भाग जा यहाँ से, दोबारा मत दे। भीख जैसा अपन देते हैं जनरली 5-10 रुपए, ऐसा उन्होंने 2 कॉइन दे दिए और निकल गया। तो उसने कहा ये 2 कॉइन का मैं क्या करूँगा। तो क्या हुआ, एक मछुआरा जा रहा था मछली लेकर के। तो उसने वो देखा कि कुछ एक मछली ना तड़प रही थी, मतलब मरी नहीं थी, तड़प रही थी। तो उसने बोला कि एक काम करता हूँ, ये 2 कॉइन का मैं क्या ही करूँगा, और मछली लूँगा तो सब्जी बनाने के लिए और लपड़ी। तो उसने क्या किया कि वो मछली लिया, वो 2 कॉइन दे के मछली लिया और उस मछली को नदी में छोड़ दिया। तो जैसी नदी में छोड़ा तो मछली जब नदी में जाती है तो मुंह फैलाती है पानी सांस लेने के लिए। तो उसने मुंह फैलाई तो उसके मुंह से डायमंड निकल गया। तो उसने ज़ोर से चिल्लाया खुशी के मारे कि मिल गया। तो जैसे ही मिल गया उसने चिल्लाया, तो वो जो गोल्ड कॉइन वाला चोर था उसको सुनाई दिया। उसने बोला ये गांव वालों को बोल रहा है कि ये जो चोर है जिसने चोरी किया है वो मिल गया। तो डर के मारे उसको पूरा का पूरा गोल्ड वापस भी कर दिया कि एक काम करो, ये गोल्ड भी ले ले भैया, लेकिन चल्ला मत। तो उसको गोल्ड भी मिल गया, उसको डायमंड भी मिल गया। इसके बाद फिर अर्जुन ने बोला कि कृष्ण जी ये कैसी लीला है आपकी, ये आपने क्या किया, सारे लीला तो आप ही रचते हैं। तो उसने बोला कि जब मैंने पहली बार उसको गोल्ड दिया तो उसने केवल अपने बारे में सोचा, और जब मैंने उसको दूसरी बार डायमंड दिया तो भी उसने अपने बारे में सोचा, लेकिन जब तीसरी बार मैंने उसको 2 सिक्के दिए तो उसने दूसरे के बारे में सोचा। जब इसने दूसरे के बारे में सोचा तो मैंने इसके बारे में सोचा। तो इस कहानी का ये सार निकलता है कि हमेशा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए।